अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में जो है वो मैं फ़िज़ियोलॉजी को डिस्कस करने लगी हूँ। फ़िज़ियोलॉजी का जो लेक्चर है वो डीपीटी, बीडीएस और एमबीबीएस और नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले ह्यूमन फिजियो का जो है इंट्रो दूँगी आप लोगों को। ह्यूमन फिजियो के इंट्रो के अंदर जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये ह्यूमन फिजियो जो है वो हम लोग अटैम्प्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी टू दैट इट लिविंग बीइंग। ठीक है, हम लोग बेसिकली इसके अंदर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उस बेसिकली हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इसके अंदर जो मज़ीद अगर बात करते हैं तो वो इसके यहाँ पर जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले केमिकल लेवल आ जाता है, फिर जो है उसके बाद सेलुलर लेवल आ जाता है, फिर टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा एक जो ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये केमिकल लेवल है, फिर ये आता है सेलुलर लेवल के ऊपर, सेलुलर लेवल से जाता है टिश्यू लेवल के ऊपर, टिश्यू लेवल से ही आता है हमारे पास जो ऑर्गन लेवल, देन सिस्टम बनता है, देन जो है पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो जाता है। ये पूरा एक प्रोसीजर था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, देन जो है हम लोग इसको फर्दर जो है डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हम लोग जो केमिकल लेवल है इसके अंदर बात करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल की। सेलुलर लेवल के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जो ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है ऑफ बॉडी। अगर टिश्यू लेवल की बात करो तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है और जो है मटेरियल सराउंड है इसके दरमियान वो वर्क टुगेदर कर रहा है ऑन वन टास्क। ठीक है, कोई भी और 4 बेसिक टिश्यू जो है, जो यहाँ पर टिश्यू की जो है फर्दर 4 टाइप्स होती हैं जिसके अंदर एपिथेलियम, मसल, कनेक्टिव एंड नर्व टिश्यू जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पर इसकी जो है वो डायग्राम मौजूद है, यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हैं। अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, लैब के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर आप लोगों को जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो दिखाया जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये पर्पल कलर के होते हैं, जबकि एपिथेलियल आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर मसल जो है वो टिश्यू दिखाई दे रहे होंगे, इसके अलावा नर्वस टिश्यू दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 तरह की टाइप थी टिश्यू की। देन हमारे पास जो है आ जाते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का 4th पार्ट, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। ये कंसिस्ट होता है 2 और मोर टाइप्स प्राइमरी टिश्यू की, और इसके जो फंक्शन होते हैं वो टुगेदर परफॉर्म कर रहे होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को। इसकी जो है एग्जाम्पल के अंदर स्टमक आ जाता है। स्टमक के अंदर सबसे पहले इनसाइड ऑफ स्टमक एक लाइन होती है एपिथेलियल टिश्यू की। वॉल ऑफ स्टमक के अंदर क्या होता है कि ये कंटेन करता है स्मूथ टिश्यू को। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये स्टमक के अंदर होता है और कंट्रोल कर रहा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को और ग्लैंड सिक्रीशन को। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये बाइंड कर रहा होता है ऑल अबव द टिश्यू जो कि इसके अंदर इसके साथ मौजूद होते हैं। अगर हम 5 लेवल की बात करें तो ये आता है सिस्टम। सिस्टम जो है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड ऑर्गन्स का जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके साथ, और समटाइम्स जो ये ऑर्गन है ये पार्ट ऑफ मोर और वन सिस्टम होता है। एग्जाम्पल इसके अंदर ऑब्वियस आ जाती हैं। देन हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म लेवल तैयार होता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसके अंदर वन लिविंग और इंडिविजुअल होता है। देन हमारे पास मज़ीद जो अगर हम देखें तो इसके अंदर आ जाता है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं रिलेटेड फंक्शंस और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अकम्प्लिश कॉमन एक्टिविटी को, जो कि एसेंशियल होता है किसी भी जो है बॉडी को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, ये जो है एक्ट नहीं करता आइसोलेशन फ्रॉम वन एंड अदर। और ह्यूमन बॉडी जो है इसके पास 11 सिस्टम्स होते हैं। 11 सिस्टम्स के अंदर जो है हमारे पास इसके बॉडी सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, देन हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी
स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ये तमाम सिस्टम्स आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर मेरा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। जबकि मैं बात करूँ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके अंदर माउथ, फायरेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, पैनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर आ जाता है। जबकि अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो इसके अंदर नोज़, फायरेक्स, लायरेक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोका, इसके अलावा लंग्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यूरिनरी सिस्टम की तो इसके अंदर किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आ जाता है। देन मैं बात करूँ अगर स्केलेटल सिस्टम की तो इसके अंदर बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स और अगर मैं बात करूँ लास्ट वन मस्कुलर सिस्टम की तो इसके अंदर पूरा स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे पास पूरा एक टेबल आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को ईजिली बताया गया है। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, इसके मेजर ऑर्गन्स को शेयर किया। अब इसके मैं अगर प्राइमरी फंक्शन को देखूँ तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू। देन अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी के फंक्शन की तो ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करवा रहा होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और रेगुलेट करवा रहा होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। अगर मैं डाइजेस्टिव जो है सिस्टम की बात करूँ तो इसके फंक्शन की बात करूँ तो ये कहते हैं कि ये डाइजेशन करवा रहा होता है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, इसके अलावा साल्ट और वाटर की। अगर मैं यूरिनरी सिस्टम की बात करूँ तो ये इसके अंदर रेगुलेशन हो रही होती है ऑफ प्लाज्मा कंपोजिशन थ्रू द कंट्रोल्ड एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट, वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर क्या आता है, सपोर्ट होती है, प्रोडक्शन होती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी होती है और प्रोडक्शन होती है ब्लड सेल्स की। अगर मैं इम्यून सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर ये क्या कर रहा होता है, ये डिफेंस सिस्टम होता है और अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स जो होते हैं हमारे पास, उनके साथ जो है फाइट कर रहा होता है और रिटर्न करवा रहा होता है हमारे जो है ये जो है हमारे पास जो है ये रिटर्न करवा रहा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को टू ब्लड के अंदर और फॉर्मेशन करवा रहा होता है वाइट ब्लड सेल्स की। देन अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, रेगुलेशन हो रही होती है और कोऑर्डिनेशन हो रही होती है मैनी एक्टिविटीज़ की इन द बॉडी और डिटेक्शन हो रही होती है ऑफ चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये स्टेट है और क्या करवाता है, लर्निंग और कम्युनिकेशन के अंदर जो है हेल्प करता है। देन हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है जिसके अंदर रेगुलेशन हो रही होती है और कोऑर्डिनेशन होती है ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ की बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये जो है इंक्लूड करवा रहा होता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, इसके अलावा रिप्रोडक्शन को, ब्लड प्रेशर को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और जो अदर्स जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे थे उनको। अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो इसके अंदर जो है प्रोडक्शन हो रही होती है स्पर्म और ट्रांसफ़र हो रही है स्पर्म टू फीमेल एंड प्रोडक्शन हो रही होती है एग की और प्रोविजन जो है टू न्यूट्राइटिव जो इन्वायरमेंट होता है और डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो और फिटस वगैरह होते हैं और न्यूट्रिशन दे रहा होता है इन्फेंट को। अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेटरी सिस्टम की, इंक्यूमेटरी सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास जो है ये प्रोटेक्शन करवा रहा होता है अगेंस्ट इंजरी, कोई भी हमारे पास इंजरी हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए। इसके अलावा डिफेंस करवा रहा होता है अगेंस्ट द फॉरेन, ठीक है, और जो है ये रेगुलेशन करवा रहा होता है टेम्परेचर की। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है होम्योस्टेसिस का जो है पूरा एक चैप्टर स्टार्ट होता है। ये हमारे पास जो है चैप्टर 1 है हमारा, किसका, फिजियो का जो है चैप्टर 1 है। इसके अंदर जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मीन सेम और स्टैटिक मीन की कोई भी कंडीशन। तो यहाँ पर इसका जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो का मकसद था बनाने का सिर्फ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट देने थे कुछ, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए किसके, ह्यूमन फिजियो के। देन हम लोग जो है होम्योस्टेसिस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।